ओके, क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, सो बच्चों अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने ना दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में स्टार्ट कर लिया है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में आपको ये बोला था कि आपको ये प्रीफिक्स है ना, एसआईएनओ का जो प्रीफिक्स है वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और मैं आपको ये बोला था बच्चों कि जो आपका फेम्टो है, दैट इज फेम्टो से लेकर आपको गीगा तक आपको क्या करना है बच्चों, उसका सबका प्रीफिक्स याद होना चाहिए। क्योंकि बच्चों यहाँ से आना आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? क्या सारे बच्चे लोग ने प्रीफिक्स याद किया बच्चों? हाँ या ना? याद है सबको? यस सर। यस सर। तो अगर मैं बोलूं माइक्रो के बारे में, तो माइक्रो में पता है बच्चों क्या होता है आपका? ऐसे म्यूस दिखाते हैं और इनके बोलते हैं बच्चों ये कितना होता है? ये होता है आपका 10 पावर -6। ओके, हाँ। तो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक को प्रॉपर्ली क्लास में कहा था। अगेन बोलो बच्चों, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है, फाइन। फिर मैंने बच्चों आपको ना टेम्परेचर स्केल और जो केल्विन स्केल है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और मैं आपको ये बोल रहा था बच्चों कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है बच्चों जहां पे आपका फ़ारेनहीट एंड जो आपका सेल्सियस है वो आपका सेम हो जाता है। -40 है ना? बहुत सारे बच्चों ने बोला -40। अब -40 आता है कैसे बच्चों? अब देखो, सबसे पहले मुझे ये बता बच्चों कि फ़ारेनहीट से कैसे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F = फॉर्मूला क्या होता है? कौन बोले बच्चों फॉर्मूला? 9/5 + 32। हाँ, तो 9/5 C + L2 तो हमने फॉर्मूला होता है। अब देखो, तो जब भी आपको क्या निकालना है बच्चों? सेम निकालना है। तो देखो हम क्या मानते हैं बच्चों? ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है आपका, जो आपका फ़ारेनहीट कितना इसको हम x मानते हैं और C को भी इसको हम x मानते हैं कि बच्चों ये दोनों आपका सेम नंबर है। हम मान के चलते x के आपका सेम नंबर है, मतलब कि सेम टेम्परेचर है। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? दैट इज x = 9/5 x + 32। अभी यहाँ पे मैंने x लिखा बच्चों बिकॉज मेरे टेम्परेचर और फ्रेंड को सेम चाहिए मुझे, है ना? अब क्या बच्चों मैं करूंगा, 30 को इससे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों? मेरा ये बन जाएगा, दैट इज x - 32 = 9/5x होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब करूंगा मैं 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा होगा बच्चों? दैट इज x - 32 डिवाइड मल्टीप्लाई 5 = 9x होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो, अब तो कैसे करेंगे बच्चों? अगेन 5x - 32 × 5 कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका 5 to the 10 15 60, हाँ ये होगा आपका 160 के बराबर = 9x। ये आ गया। अब क्या बच्चों, ये 5x को इससे लेके चले जाओ तो क्या है बच्चों? आएगा -160 = 9x - 5x कितना है बच्चों? आप बोलोगे ये आ गया आपका 4x। अब 4 के नीचे लेके जाओ तो आपका x वैल्यू कितना है बच्चों? आपका x वैल्यू आ जाएगा -40 के बराबर, है ना? तो आप क्या है बच्चों, अगर आपको डिराइव करना है तो आप ऐसे इसको डिराइव कर सकते हो। आई गेस इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, आई गेस सारे बच्चों को आ रहा होगा, राइट है ना बच्चों? हाँ या ना? ओके, यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों मुझे Yes, क्वेश्चन sir. पूछना है। कौन बच्चा क्वेश्चन देगा? हैंड रेज करो बच्चा, कौन क्वेश्चन हैंड रेज करेगा? क्वेश्चन पूछने वाला कौन आंसर देगा? हैंड रेज करो। वैश्व, सुमित, कौन करेगा? राहुल, देवराज। अब मुझे बता बच्चों कि जो वेट है, ओके चिराग की बात करो, चिराग की बात करते हैं। तो चिराग बेटा ये बताओ कि वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? आपका वेट का क्या होता है बच्चा? न्यूटन। ओके, क्या होता है? न्यूटन होता है। क्यों बच्चों? ये आपका फोर्थ यूनिट होगा, ठीक है ना? वेट का आपका न्यूटन होता है। तो बच्चों हमने पिछले क्लास में ये पूरा पार्ट पढ़ाई किया था बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिजन एक्यूरेसी के बारे में। अब देख बच्चों, यहाँ से जो है बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना एंट्रेंस स्टार्ट होता है। तो जो हमने पहले जो पढ़े थे बच्चों, आपको एसआई यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको बेसिस टर्म्स के पता होना चाहिए, और पता है बच्चों तो हम ये आगे पार्ट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले बच्चों हमें ना प्रिसीशन और एक्यूरेसी के बारे में समझते हैं। अब देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ कोई बच्चे रीड करे। अब यहाँ से लेके यहाँ से प्रिसीशन वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ कोई रीड करे। कौन रीड करेगा? हैंड रेज करो बच्चा, कौन रीड करने वाला है? ओके पीयूष बेटा रीड करो बच्चा, कम ऑन पीयूष रीड करेंगे। देन सेकंड आपका विश्व, फिर अरुंधति रीड करेंगे। हाँ पढ़ो बच्चा।
Precision refers to the closeness of the set of values obtained from identical measurements of a quantity. Precision is simply a measure of reproducibility of an experiment. ओके अब देखो यहाँ पे ना बच्चों एक टर्म दे दिया बच्चों, प्रेसिशन इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन के बारे में दे दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सपोज करो कि सॉरी बच्चा, हाँ सपोज कर बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि क्या आगे बच्चों, दिव्या आगे, ठीक है, दिव्या आगे, दिव्या ने ना लैब में एक्सपेरिमेंट किया, उसको ये काम दिया गया कि उसको एक यहाँ पे एक स्केल रखा है, उसको एक स्केल रखा है और उनको ये बोला गया बच्चों आपको इस स्केल को मेजर करना है। जब दिव्या ने स्केल को मेजर किया, जब दिव्या ने इस स्केल को मेजर किया तो उनका वैल्यू कितना है बच्चों आया, उनका वैल्यू आ गया 15.00 सेंटीमीटर। ये उनका पहला मेजरमेंट आया, ठीक है ना। फिर दिव्या ने दूसरा मेजरमेंट किया, क्योंकि आपने सुना होगा बच्चों कि जब आप फिजिक्स लाइन में जाओगे आपको क्या बोलते बच्चों कि आपको एक्सपेरिमेंट आपको 3 बार रीडिंग लेते बोलते बच्चों, हाँ या ना, बोलते ना कि 3 बार लो, 2 बार लो। तो हम ऐसा बोलते क्यों, तो बिकॉज होता है कि बच्चों जब हम मैसेज करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाता है, तो अगर आप 3-4 बार लोगे उसके एवरेज तो आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो पहला रिजल्ट उन्होंने 15 मीटर निकाला, 50 सेंटीमीटर निकाला, फिर दूसरा उन्होंने निकाला 15.02 सेंटीमीटर एंड तीसरा रिजल्ट निकाला 15.03 सेंटीमीटर। तो उन्होंने 3 रिजल्ट निकाला और क्या उन्होंने क्या इन तीनों का एवरेज किया, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया, है ना। तो जैसे उन्होंने डिवाइड किया उनके पास एक वैल्यू आया, मान के चलते हैं वो वैल्यू आ गया 15.015 सेंटीमीटर, ये उनका वैल्यू आ गया। सपोज इतना इसका आंसर आता, सपोज करते हैं, तो क्या हुआ बच्चों, ये होगा उनका वैल्यू। तो ये देखो ये जो रीडिंग्स उन्होंने लिया, ये रीडिंग्स जो आपने दिव्या लिया, तो कैसे बच्चों बहुत पास है। तो हम इससे कैसे बोले बच्चों, हम इससे बोलेंगे प्रिसाइज, कैसे बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे प्रिसाइज रिजल्ट कहेंगे। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका वैल्यू बहुत क्लोज आ रहा है तो कैसा बच्चों होगा, वो आपका प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा। इतना बार सब सारे बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. ओके ओके अभी बच्चों अभी हम बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो एक्यूरेसी रीड करेंगी अरुंधति बेटा प्लीज पढ़ो बच्चा। Accuracy is a measure of the difference between the experimental value or the mean value of a set of measurements and the true value. ओके Accuracy is पढ़ो। accuracy is equal to mean value minus true value. ओके अब देखो ये जो फॉर्मूला दिया है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन फिर भी आपको तो इसको याद नहीं करना है, खाली इसका मतलब समझना है। ओके अब सपोज करो कि दिव्या ने इसको मेजर कर दिया, फिर क्या हुआ बच्चा, दिव्या सर के पास गई, तो दिव्या जैसे सर के पास गई और उन्होंने बोला कि सर मेरा रिजल्ट ये आ रहा है, और सर ने क्या बोला बच्चों, सर ने ये बोला कि दिव्या आपका आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए था 15.15 सेंटीमीटर आना चाहिए था, राइट। आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर आया 15.015 सेंटीमीटर आया। मतलब क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये है आपका ट्रू वैल्यू, ये क्या बच्चों, ये है आपका ट्रू वैल्यू। आपको जो ट्रू वैल्यू आपको पहले से दे देंगे, वो आपको जो ट्रू वैल्यू है उसको आप पहले से दे देंगे, ठीक है ना। हाँ तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, क्या रिजल्ट प्रिसाइज है क्या रिजल्ट एक्यूरेट है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ये रिजल्ट कैसा बच्चों, इट इज क्लोज टू प्रिसाइज, एक्यूरेट है, लेकिन परफेक्ट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब होता है बच्चों, जब आपका ये रिजल्ट जब आता तो क्या होता है बच्चों, तब आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता। तो कैसा बच्चों, ये कैसा है, इट इज क्लोज टू एक्यूरेसी बट प्रिसाइज वैल्यू, बट कैसा बच्चों, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू, बच्चों ये आपका एकदम क्लोज आ रहा है, तो कैसा बच्चों, ये आपका एकदम प्रिसाइज वैल्यू होगा। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। ओके चलो सर ओके फाइन। विश्व आप है ना ये पॉइंट और ये पॉइंट पढ़ो बच्चा, अगेन प्रिसाइज के बारे में अगेन पढ़ो, फिर हम उसको आपको एग्जांपल से बताऊंगा। Precision refer to the closeness of various measurements for the same quantity. Accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. तो ये क्या बोला बच्चों, ट्रू वैल्यू इज पास। अब देखो अभी बच्चों अभी ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ना और से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके अब सपोज करते बच्चों
मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिया मैंने लिया स्टूडेंट ए, फिर मैंने लिया आपका स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी। मैंने 4 बच्चों को लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्यों है ना, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आ जाता है सिंपल वे से। तो यहाँ पे एक बच्चों क्वेश्चन है, वो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसके पहले इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सपोज करते बच्चों एक बच्चा ए है ना, उसने एक रीडिंग लिया बच्चों, उसका रीडिंग आ गया बच्चों 2.80 ग्राम, ये उनका पहला वैल्यू है, ठीक है ना। फिर क्या किया, ए ने दूसरा रीडिंग लिया, जब उन्होंने दूसरा रीडिंग लिया उनका रिजल्ट आ रहा है 3। कितना रहा बच्चों, ये आ रहा है आपका 3। कितना बच्चों आया आपका 3.0 ग्राम उनका रिजल्ट आया। फिर बी बच्चे ने किया, तो जब बी बच्चे ने उसको मेजर किया, सेम मेजर किया, उनका रिजल्ट आ रहा है 2.91 ग्राम। मतलब क्या बच्चों, सेम ऑब्जेक्ट है, सारे बच्चे उसको मेजर करें, लेकिन सब करने कुछ अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरे बार उन्होंने वापस मेजर किया, तब उनका वैल्यू आ रहा है 2.90 ग्राम, ये उनका रिजल्ट आ स्टूडेंट बी का। फिर और एक बच्चे ने मेजर किया, जब दूसरा मेजर किया उसने रिजल्ट किया, उनका रिजल्ट आया 3.01 ग्राम रिजल्ट आया उनका। फिर अगेन उन्होंने दूसरा रिजल्ट लिया, तो कितना है बच्चों, उनका आ गया 2.99 ग्राम, ये उनका रिजल्ट जब सी बच्चे ने रिजल्ट किया। तो अगर डी ने किया बच्चों, जब डी ने किया कितना आया बच्चों, उसका आया 2.90 ग्राम, और दूसरा रिजल्ट क्या आया बच्चों, दूसरा आ गया आपका 3.10 ग्राम। अब देखो बच्चों, 4 बच्चे हैं, चारों ने अलग अलग रीडिंग लिया और सबका वैल्यू अलग है, ठीक है ना। अब क्या किया बच्चों, अभी क्या किया, हर एक बच्चे ने क्या किया बच्चों, उसको उसका एवरेज निकाला। तो जैसे इसका एवरेज निकाला तो इसका वैल्यू कितना है बच्चों आया, इसका एवरेज वैल्यू आया दैट इज 2.90 ग्राम, ये ए का एवरेज वैल्यू आया। फिर दो का एवरेज वैल्यू बच्चों, तो सेकंड वाला एवरेज वैल्यू है बच्चों 2.905 ग्राम, ये आ गया बी का एवरेज आया। सी का एवरेज क्या बच्चों, जब सी का एवरेज है बच्चों, तब उसका वैल्यू आया 3.0 ग्राम, ये क्या बच्चों, ये इसका सी का एवरेज है। एंड डी ने एवरेज किया बच्चों, तो उसका वैल्यू आ गया 3.0 ग्राम। अब देखो, अब बच्चों आपको ये बताना है, कौन सा रिजल्ट प्रिसाइज है और कौन सा वैल्यू आपका एक्यूरेट है, अब देखो, सबसे बात, अब अगर मैं बात करता हूँ ए की बात कर, देखो तो देखो ए का वैल्यू पहले कितना वैल्यू बच्चों 2.80 और 3 आ जा रहा, तो कैसा बच्चों, डिफरेंस ज्यादा है ना बच्चों, डिफरेंस, तो क्या बच्चों, ये होगा, ये आपका प्रिसाइज नहीं होगा, अब क्या हुआ, सारे बच्चे क्या किए बच्चों, रिजल्ट भूल गए और सर को बताया। सर ने बोला कि आपका जो राइट आंसर, आपका जो ट्रू आंसर है वो कितना आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए 3.0 ग्राम आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट कितना आ रहा बच्चों, रिजल्ट आ रहा है 2.90 ग्राम, तो क्या एक्यूरेट है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका एक्यूरेट भी, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं बच्चा बी का, तो बी ने क्या बच्चों किया, उनका रिजल्ट आ रहा है 2.905 रिजल्ट आ रहा है, तो कैसा हो बच्चों, ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं है कैसा बच्चों, लेकिन ये कैसा, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू, क्यों बच्चों, बिकॉज ये जो वैल्यू है दैट इज 2.91 एंड 2.9 कैसा बच्चों, ये बहुत क्लोज वैल्यू है, तो कैसा हो बच्चों, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू होगा। इतना बस सब समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका हाँ ये वैल्यू है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में, तो सी में कितना आ रहा है बच्चों, देखो एक का आ रहा है 3.10 ग्राम, एक का आ रहा है 2, तो कैसा बच्चों, ये वैल्यू क्लोज है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये वैल्यू बहुत क्लोज भी है और एकदम प्रिसाइज है। और उनका रिजल्ट कितना बच्चों आया, उनका 3 आया, और एक्चुअल कितना बच्चों, एक्चुअल भी 3 है, तो कैसा होगा, ये भी आपका एक्यूरेट होगा, तो ये आपका एक्यूरेट भी है और आपका प्रिसाइज भी है, क्यों बच्चों, बहुत पास वैल्यू है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, मतलब कि डी बच्चे के बारे में, तो ये देखो, ये जो रिजल्ट है और ये रिजल्ट कैसा बच्चों, डिफरेंस ज्यादा है, तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, ये आपका प्रिसाइज नहीं है, दैट इज, देखो एक 2.90 आ रहा है, एक आपका 3.10, तो वैल्यू बड़ा बहुत दूर है, तो कैसा बच्चों, ये आपका प्रिसाइज नहीं, लेकिन बच्चों होगा, ये आपका एक्यूरेट होगा बच्चों, क्यों, आपका रिजल्ट आपका ट्रू वैल्यू से मैच करता है। तो क्या बच्चों, या हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ा, तो आई गेस सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगी प्रिसाइज हम कब बोलेंगे और हम एक्यूरेट कब बोलेंगे। क्या सबको आ रहा है बच्चों, आ रहा है तो Yes, thumbs up sir. डालो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो आई गेस यहाँ पे सारे बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों कि ये आपका ट्रू वैल्यू, आपका एक्यूरेसी क्या होता है और आपका प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है। आई गेस इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल समझने आपको होता है, राइट बच्चों? डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो, अभी हम बात करते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये क्या बच्चों, देखो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़े क्वेश्चन पढ़ेगा? सुजल पढ़ेंगे क्वेश्चन, सुजल? Yes, sir. हाँ। Two students performed the same experimentally separated and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct reading of mass is 3.0 gram. On the basis of given data, mark the correct option out the following statement. तो ए कितना बचा रहा है? ए का आ रहा है 3.01 ग्राम, 2.9। फिर बी कितना आ रहा है बच्चों? बी का आ रहा है 3.0 ग्राम, 3.05, second are 2.95. हाँ। A option. हाँ। Result of both the student are neither accurate nor precise. B option. Result of student A are both precise and accurate. C option. Result of student B are neither precise nor accurate. D option. Result of student B are both precise and accurate. तो बच्चों सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करें बच्चों, एंड देन आपको मुझे इसका आंसर बताना है। काफी सिंपल है, आपको Sir, B आंसर है इसका। B. Sir, Sir, B. option B आंसर। तो क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, Yes, ऐसा sir. हम बोलेंगे बच्चों, ये आपका प्रिसाइज भी है और आपका केवल पार्ट है, ठीक है? इतना सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? सारे बच्चे डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अगर ये, हाँ, तो अगर आपको ये पार्ट समझ गया बच्चों, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हाँ राहुल बच्चे एकदम सही बोला आपने। ओके डन। अब बच्चों, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। अगेन बच्चों, ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका JW की वजह से काफी इंपॉर्टेंट बच्चों। कभी कभी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी, लेकिन बच्चों इसका मतलब को समझ में आना चाहिए। देखो, अब देखो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। तो हमें आपका इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों बच्चों? इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों? अब देखो सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ विश्व है, मैं बोलता हूँ विश्व है, ठीक है ना? अब विश्व का मार्क्स आ रहा है 1000000 से मार्क्स आ रहा है। तो क्या ये मार्क्स को, अगर ये मार्क्स को कोई सिग्निफिकेंस है बच्चों? आप क्या बोलोगे? इसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों बच्चों? आपका मैक्सिमम तो 100 ही होता है। तो मतलब क्या बच्चों, अगर मुझे किसी नंबर को क्या बनाना है, एक परफेक्ट वैल्यू बनाना है, तो उससे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? उससे मैं बोलूंगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर बोलूंगा, ठीक है ना बच्चों? अब देखो यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स में दिखाऊंगा बच्चों, और मैं आपको उसका आंसर कराऊंगा। बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। अब देखो, पहला रूल क्या होता है बच्चों? पहला रूल ये कहता है दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। लिखा बच्चों, लिखा यहाँ पे, लिखा ऑल नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपका सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर मैं आपको अगर मैं लिख रहा हूँ दैट इज 0.3271, अगर मैं लिखा बच्चों, देखो तो यहाँ पे क्या बच्चों जीरो आगे है, तो जीरो कैसा होगा बच्चों? ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन आपका जो नॉन जीरो नंबर है जैसे 3, 2, 1, 2 ये आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप कितना सिग्निफिकेंट नंबर बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा आप ऐसा बोलोगे। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ दैट इज 0.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? किस होगा? यहाँ पे आपका 2 होगा। हाँ ये होगा। तो ये क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका पहला रूल है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। तो सेकंड रूल पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। सेकंड रूल कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो बच्चों। हाँ, रेखा बेटा पढ़ो, रेखा देवी पढ़ो, जो हैंड रेज किए थे। हाँ। Zeros preceding to first non-zero digits are non-significant. Such zero indicates the position of decimal point. Thus, 0.03 has one significant figure and 0.0052 has two significant figures. ओके, तो यहाँ पर देखो, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, काफी सिंपल था बच्चों। हम क्या बोलेंगे बच्चों? जो अगर देखो, अगर आपका जीरो पहले आ रहा है, मान के चलो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 0.03
32516। तो अगर बोलो देखो ये क्या बच्चों, ये आपका नॉन जीरो डिजिट है ना। अगर जीरो पहले आ रहा है बच्चों तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 5 सिग्निफिकेंट आएगा बच्चों। सिंपल सा पार्ट था। देखो आपको ना डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है, और आपने डेसिमल ध्यान रखा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे पीयूष, थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चा। सर मैं यहाँ तक पढ़ो, हाँ यहाँ तक पढ़ो, हाँ यहाँ तक पढ़ो। zeros between two non-zero digits are significant. ओके, तो अब क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपका जो जीरो है कैसा आ रहा है, ये अगर आपका दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 1005, तो यहाँ पे आपको जीरो काउंट करना है, यहाँ पे आपको ना जीरो काउंट करना है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में बच्चों, हाँ या ना। देखो Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, कितना है sir. बच्चों? तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 2.0005, तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे 5 सीट फिगर। तो मतलब क्या हो बच्चों, अगर आपका जीरो के बीच में है, अगर आपका नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो जीरो आपका सिग्निफिकेंट कहला जाएगा बच्चों, तो वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना परसेंट बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अभी जो फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट Yes, यहाँ sir. से लेके फोर्थ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। Yes, sir. ये पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा, विशाल पढ़ो बच्चा। Zero at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. ओके, तो अगर आपका जीरो आपका सिग्निफिकेंट कब हो बच्चों, अगर वो आपका डेसिमल पॉइंट के आपका राइट साइड में है, तो क्या बच्चों वो तब आपका वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब सपोज करो बच्चों, अगर मैं ऐसा लिखता बच्चों, दैट इज 0.02001, ऐसे लिखता बच्चों, तो यहाँ पे आपका कितना सिग्निफिकेंट होगा बच्चों, देखो ये तो कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये होगा आपका नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये इसके आगे है तो क्या बच्चों होगा 1 2 3 4, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। इतना पर सबको समझ में आ गया बच्चों, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अबे ना एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अबे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। राहुल, राहुल बेटा एग्जाम्पल से पढ़ो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल से पढ़ाई करो बच्चा राहुल। For example, 0.200 gram has 3 significant figures, but if otherwise the terminal 0 are not significant. If there is no डेसिमल पॉइंट, इन देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना। अब देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं हो तो क्या बच्चों, वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे खाली एक आपका एक ही सिग्नल होता है ना। तो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा बच्चों। इतना सारे बात समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, तो sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है, Yes, sir. सिंपल सी बात है। देखो अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई अगर जीरो है तो आपको वहां पे उसको काउंट करना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आपका फिफ्थ पॉइंट बच्चों। ये जो फिफ्थ पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो बच्चा, इसको आप ध्यान से पढ़ो, कम ऑन पढ़ो बच्चा। ये पढ़ेंगे जसवंत, जसवंत पढ़ो बच्चा, पढ़ो। हाँ, Counting the number of objects, for example, 2 balls or 20 eggs, have infinite significance figures, as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal. That is ओके 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 ओके, फाइन फाइन, ठीक है। अब देखो, अगर दो मान के चलो बच्चों, अगर आपको खाली सिर्फ नंबर दे दिया गया है तो कैसा बच्चों, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका इन्फिनिट से इन्फिनिट नंबर होगा। क्यों, सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर मैं आप लिखता हूँ, ओके सुजल आप जा सकते हो, सुजल जाओ, कोई बात नहीं, जाओ बच्चे, कोई सुजल आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो देखो बच्चों, अभी हम बात, जैसे हम बात करते हैं 2 पॉइंट, अब मैं बोलता हूँ 2.0 बोला मैं, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, कितना होगा, यहाँ पे आपका 2 से इन्फिनिट आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 2.00 आ जाए तो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 3 से इन्फिनिट आ जाएगा। देखो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों मतलब क्या बच्चों, दोनों मतलब तो 2 ही है ना, हाँ या ना बच्चों बोलो। अगर मैं ऐसा Yes, लिखूं, sir. ये ऐसा लिखो, दोनों मतलब Yes, क्या sir. बच्चों, दोनों Yes, मतलब sir. 2 ही है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, अगर आप सिंपल नंबर लिखते बच्चों, कितना होगा वहाँ पे आपका बहुत ज्यादा सेफ नंबर होगा। ओके, अब ये बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान समझना है, ये पॉइंट आपको ध्यान समझना है, ये पॉइंट।
अब देखो, अब सपोज करो बच्चों, राहुल बच्चा, ओके ओके, अभी बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4.01 इंटू 10⁻², देखो आपको क्या ना बच्चों, आपको इस वाले पार्ट को आपको कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना सिर्फ बच्चों कितना है, यहाँ पे आपका 3 सिग्निफिकेंट है, आपको जो पावर टर्म है आप बच्चों आपको उसको काउंट नहीं करना। फिर बात करते इसकी बात करते बच्चों, तो यहाँ पावर में क्या बच्चों, पावर में आपका 10⁻³ है, तो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 4 सिग्निफिकेंट बच्चों, बिकॉज आपका 4 यहाँ पे आपका 4 डिजिट यहाँ पे दिया गया है बच्चों। इतना पर समझ में आया बच्चों सिग्निफिकेंट्स के बारे में प्रॉपर्ली सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, आगे सबको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ रहा है बच्चों कि हम सिग्निफिकेंट कैसे कर रहे हैं, राइट? ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा Yes, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करेंगे। ओके, ये आपका अभी क्वेश्चन है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से करेंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन है, आपको 5 वाले को आपको आंसर निकालना है। अब देखो पहला आपका दिया बच्चों 0.0025, तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 2 फिर बच्चों, बिकॉज ये कैसा होगा, ये आपका पॉइंट पहले नंबर बच्चों, तो ये आपको हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट, आपका नॉन जीरो का अब पहले है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 203, अब देखो 203 कितना है बच्चों, आएगा यहाँ पे आपका 3 आएगा। 3 आएगा। फिर हम बात करते हैं आपका थर्ड वाले के, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा 4 आ जाएगा। 4। अब देखो फिर हम बात करते हैं इस नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे आपका 126,000 दिया है। अब देखो मान के चलो बच्चों, नहीं 6 है, देखो अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तब कितना होता बच्चों, तब आपका 6 आता। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं बच्चों, क्या दिया यहाँ पे आपका कॉमा दिया है ना, तो कितना आएगा बच्चों, तो हमको यहाँ पे 3 आएगा, करना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपको देखो ये, हाँ आपको ये समझ बच्चों, अगर डेसिमल पॉइंट दिया है तभी आप उसको काउंट, अदरवाइज सबको काउंट नहीं करना बच्चों। जैसे आपका फिफ्थ वाला एग्जांपल देखो, 4 फिफ्थ वाला कैसा बच्चों देखो, 4 आएगा इसका। कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना जाए बच्चों, 1 2 5, तो यहाँ पे आपका 5 सिग्निफिकेंट। तो आगे से आपको है ना सिग्निफिकेंस के नंबर्स के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो यहाँ पे किसी बच्चों डाउट नहीं है ना बच्चों? No, sir. ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। आई गेस अभी देखो वापस हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ाई किया। तो हमने प्रॉपर्ली सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ाई किया बच्चों। किसी बच्चों यहाँ पे डाउट नहीं है ना बच्चा? डन, ओके, यहाँ पे डाउट नहीं है। देन हम बात करते हैं प्रिसिजन एक्यूरेसी के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला पार्ट। देखो तो जब भी आपको प्रिसिजन एक्यूरेसी बारे में बोलना, तो आपको ये टर्म आपको समझना है। ये क्या होता है बच्चों? इट इज सपोज द क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग वैल्यू। रीडिंग जितना क्लोज हो कैसे होगा वो आपको प्रिसाइज होगा। और एक्यूरेसी कब होगा बच्चों? जब वो आपका ट्रू वैल्यू से जितना पास होगा, हम उसका बोलेंगे, हम उसका एक्यूरेसी बोलेंगे। तो ये पार्ट बच्चों हमने अभी तक इतना प्रॉपर्ली किया। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी बच्चों अभी हमें नए टर्म सीखेंगे बच्चों, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? ओके, अब देखो क्या आपने स्कूल में साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ाई किया बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, हाँ या ना? Yes. ओके, Yes, sir. तो आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाई किया बच्चों? कैसे होता है ये सब ऐसे थे बच्चों, दैट इज n into 10 power small n। अब n क्या होता? अब अच्छा, किसी बच्चे ने पढ़ाई किया, किसी बच्चे ने, ओके फाइन। अब जैसे बात कर रहा हूँ n के बारे में, तो n क्या होगा बच्चों? कैसे होगा? ये होगा आपका, क्या होगा? ये आपका 1 से लेके 10 तक का नंबर होगा। और n क्या बच्चों? ये आपका स्मॉल n है। स्मॉल n क्या होता है बच्चों? ये आपका कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है, और इवन 0 भी हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, 10 to the power 0, इसका वैल्यू क्या आता है बच्चों? जल्दी बताओ, इसका वैल्यू क्या आता है बच्चों? 1 आता है। वन आता है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, अभी हम ये सीखेंगे कि अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को अगर आप मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ बच्चों, तो हमारे पावर में क्या चेंज आएगा? अब सपोज करो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 100 into 10 to the power 0, देखो बच्चों यहाँ पे जो 100 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या बच्चों? यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट है। अब देखो अगर क्या है बच्चों, अगर मुझे
डेसिमल पॉइंट को अगर मुझे लेफ्ट से लेके जाए तो मान के चलो यहाँ पे देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो मेरा यहाँ पे क्या चेंज हो जो समझना बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे अगर मैं लिखता बच्चों 1.00 इनटू, तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा बच्चों, कैसा होगा मेरा पावर, क्या होगा मेरा पावर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, क्या मैंने अगर मैं डेसिमल पॉइंट क्या अगर मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड, कहा जाए बच्चों लेफ्ट से जाओ तो क्या मेरा पावर क्या हो रहा है बच्चों, मेरा पावर क्या हो रहा है बच्चों, मेरा पावर क्या हो रहा है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, मेरा पावर आपका इंक्रीज हो रहा है बच्चों। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब देखो अगर मैं ऐसे लिखता बच्चों 5.623 इनटू 10⁻² लिखता हूँ। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे ना 3 डेसिमल पॉइंट आगे के जाए तो कैसे होगा बच्चों, ये 1 डेसिमल पॉइंट, 2 और 3, ठीक है मुझे बच्चों मुझे आपका 3 डेसिमल पॉइंट आगे के जाना है। तो जब मैं क्या करता हूँ बच्चों, जब मैं आपका 3 के आगे लेता हूँ तो मेरा पावर क्या बच्चों, मेरा पावर क्या, मेरा पावर डिक्रीज कर जाएगा। अब कितना डिक्रीज, ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 10⁻² है, देखो कितना है बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 10⁻1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10⁻0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 10 पावर आपका -1 आ जाएगा। तो कैसे होगा बच्चों, कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे दैट इज 5623.0 इनटू कितना गया बच्चों, मैंने आपका क्या किया, मैंने 3 डिजिट आगे गया तो पावर क्या, पावर मेरा आपका 3 माइनस आ जाएगा, तो कितना बचे बच्चों, यहाँ बचे मेरा 10⁻1। कैसे किया बच्चों, 2 - 3, कितना बच्चों मेरा आया आपका -1 आया। हाँ कार्तिक बच्चा, ओके आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, जा सकते जाओ। तो क्या हुआ बच्चों, मेरा क्या हुआ, मैंने आपका पावर डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं डेसिमल पॉइंट से कहा जाता बच्चों, अगर मैं जाता हूँ आपका राइट से शिफ्ट करता हूँ, क्या होता है, मैं आपका राइट साइड को मैं शिफ्ट करता हूँ, अगर मैं उसको राइट साइड को शिफ्ट करता हूँ बच्चों, तो मैं डेसिमल क्या, तो मेरा पावर क्या होगा बच्चों, तो मेरा पावर कैसा होगा, मेरा पावर क्या आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं डेसिमल आपका मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूँ, क्या होगा मेरा पावर कैसा होगा, मेरा पावर डिक्रीज कर जाएगा। इतना सब समझ आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. खाली 3 बच्चों समझ, बाकी सबको समझ में नहीं आया? विशाल का भी स्कूल है, स्कूल और नॉट। ओके हॉलिडे, तो आई गेस हॉलिडे आपका, आई गेस ओके अतुल ओके ओके लेफ्ट कर जा बच्चा, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को स्कूल आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, जिन बच्चों स्कूल कोई बात नहीं। तो ज्यादा नहीं पढ़ा बच्चों, अभी हम कल ये पार्ट पढ़ेंगे, देखो अभी ना इस सब ये हमने साइंटिफिक नॉलेज से पढ़ा बच्चों, अभी ना उसका हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है सारे बच्चे, Yes, sir. है ना? Yes, हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे आपका क्या बच्चों, जैसे आपका नंबर है, नंबर क्या बच्चों 0.0048, ये आपका नंबर है ना? आपको क्या करना बच्चों, आपको यहाँ पे आपको 1 डिजिट लेके आना है। हाँ सुन बच्चा, एक लेफ्ट से क्वेश्चन, ओके आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो कैसे करें बच्चों, कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पहले क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, पहले लिखो यहाँ पे 10⁻0, कि बच्चों ये आपका नॉर्मल पार्ट है। अब क्या करें बच्चों, आपको वहां पे जिन बच्चे लोग का अभी स्कूल है बच्चों, वो आप जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं ना सर से बात करके बच्चों मैं उसको थोड़ा कन्वे करूंगा, क्योंकि ना बच्चे लोग को क्लास होता है, तो मैं ट्राई कर दूं बच्चों की हम टाइम टेबल को थोड़ा जल्दी चेंज कर पाए। डोंट वरी, मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके ओके फाइन। अब देखो ये पार्ट है बच्चों, यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट बच्चों, मैं क्या करना बच्चों, मुझे डेसिमल को आपको राइट शिफ्ट करना है। तो क्या हुआ बच्चों, ये 1 डेसिमल पॉइंट, ये 2 डेसिमल पॉइंट और आपका 3 डेसिमल पॉइंट। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, कैसा आप बोलोगे, आप ये बोलोगे 4.8 इंटू 10 पर क्या है, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका माइनस, कितना आएगा आपका -3। इसको मैं क्या बोला बच्चों, पावर किस तरह, पावर डिक्रीज, क्या होगा अगर मैं डेसिमल के राइट साइड, क्या होगा पावर डिक्रीज कर जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। अब देखो बच्चों, जैसे आपका सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कैसा दिया है, दैट इज 2340000। किरण बना, हाँ किरण क्या पूछे बच्चों, सही नहीं हो क्या, बोलो किरण। बच्चा आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो।
ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डेसिमल क्या बच्चों, यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो बच्चों में क्या होता है, पावर यहाँ पे 0 होता है, क्यों 10 क्या तो 1 होता है, तो सिंपल आ गया। देखो अब क्या था मैं सर 1 इवनिंग डेसिमल 2 क्लास 3 4 5 क्या हुआ बच्चा, क्या बोला आपने इवनिंग को? सर क्लास लगा कर इवनिंग को। हाँ बच्चा, मैंने ऑलरेडी मैंने आपको सारे बच्चों बोल दिया बच्चों कि क्लास आपका इवनिंग भी होगा, डोंट वरी। सर ये यानी खाली इसी, हाँ ये खाली इसी हफ्ते के लिए मैंने आपको क्लास को मॉर्निंग लिखा है, बाकी ओके जो सर। आपका अगले हफ्ते से होगा या फिर जैसे आपका न्यू टाइम टेबल लगेगा, तो आपका क्लास ऑलवेज आपका इवनिंग में क्लास लगेगा, आपको मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमको भी पता है बच्चों कि मॉर्निंग में आपको बहुत सा काम होता है ना, तो हम भी जानते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है? Yes. ओके फाइन। अब देख बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल कप को लेफ्ट से लेके जा रहे हैं, हमने लेफ्ट से लेके जा रहे हैं, तो पावर क्या कैसे होगा बच्चों, पावर मेरा इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना इंक्रीज जाएगा बच्चों, मेरे यहाँ पे 5 जाएगा, तो कितना कैसे कि बच्चों लिखेंगे 2.34 इंटू 10⁵, ये मेरा आंसर आएगा। हाँ विश्व बोलो बच्चा। सर मेरा नेटवर्क चला गया था ना, क्लास से लीव हो गया था। ओके ओके कोई बात नहीं। देखो बच्चों देखो ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, आप है ना ध्यान समझो बच्चों, ये आपको ध्यान समझो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं किसी बारे में, हमको थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपको थर्ड एग्जाम्पल है, और देखो बच्चों देखो ये आपका लास्ट टॉपिक है, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, देखो सारे बच्चे जा भी रहे है ना, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, खाली ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, बस इतना है, बाकी जो पार्ट है बच्चों लॉस ऑफ केमिकल हम बाद में करेंगे, ठीक है सारे बच्चे, डन? Yes, sir. ओके। अब देखो यस सर। अगर अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो 8008, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो मैं क्या बच्चों में क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10⁻0, देखो 10⁻0 क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है, तो आप किसी में दूसरे देखो आपको आंसर सही नहीं आने वाला है, आप क्या देखो क्या करता हूँ मैं डेसिमल पॉइंट को इस साइड लेके जाता हूँ, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लेके आना बच्चों, तो कैसे करेंगे, आप बोलोगे 1 डेसिमल पॉइंट 2 और 3, 3 में गया बच्चों, तो कैसे करूँ मैं 8.008 इंटू 10⁻3, ये मेरा आंसर आएगा। इतना समझ के बच्चों कैसे हम करेंगे सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. देखो अब फोर्थ वाला अब देखो फोर्थ वाला मुझे बताओ बच्चों, फोर्थ वाला बताओ कैसे कैसे होगा, फोर्थ वाला कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। आपका जो फोर्थ वाला है बच्चों, वो कैसे करेंगे बच्चों, कम ऑन, उसका क्या आंसर आएगा? 0.5 into 10 raised to power 4. 4 नहीं आएगा बच्चा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऐसे लिखे, इतना लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखता हूं मैं 10⁻0, क्यों बच्चों ये वो नहीं आ जाएगा, 1 डेसिमल पॉइंट एंड 2 डेसिमल पॉइंट, तो मैं क्या बच्चों में ख्याल 2 डेसिमल पॉइंट आगे गया, तो कितना आएगा बच्चों 5.00 इंटू 10⁻2, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चा, कितना आएगा 2 आएगा, तो बच्चों बिकॉज यहाँ पे कितना, यहाँ पे मैं क्या 1 डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल पॉइंट, अगर मांग चलो ये ऐसा होता, अगर ऐसा दिया होता बच्चों, तब क्या था बच्चों, यहाँ पे होता, तो क्या होगा बच्चों 1 2 और 3, तब क्या था बच्चों, तब आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 3 आ जाता, यहाँ पे डेसिमल का बच्चों, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पर है, तो जहां पे डेसिमल बच्चों वहां से आपको काउंट करना है ना, जहां से आपका डेसिमल होता है आपको वहां से काउंट करना है बच्चों, इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। अब देखो जैसे हम बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम बात करते हैं, तो फिफ्थ में कैसे लिखा बच्चों 6.0012, ये तो सेम ही है बच्चों, तो उसमें कैसे लिखूं बच्चों, लिखूंगा इंटू 10⁻0, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है, किसका का फिफ्थ वाले का ये आंसर आएगा, क्यों बच्चों ये तो सेम ही है, ये तो आपका प्रॉपर्ली बता दिया बच्चों, तो कैसा होगा यहाँ पे इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये बच्चों क्या आपका, ये हमने आपका सिग्निफिकेंट के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना। अगर इस यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, डाउट नहीं है बच्चों इससे? ओके ओके फाइन बच्चा, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने प्रिसिजन एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाई किया, देन आपका सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ाई किया बच्चों, एंड देन आपका साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ाई किया, तो क्या बच्चों ये आपका बेसिक्स है बच्चों, जो हमने इसको आज प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों आगे पार्ट क्या बच्चों, आगे तो आपका लॉ ऑफ कंजर्व मासेस के बारे में, लेकिन अभी टाइम है नहीं बच्चों, क्योंकि सारे बच्चे चले भी गए, कोई बात नहीं, हमें क्या करते हैं, हमें ना सिर्फ 2 लोग पढ़ लेते हैं, पढ़े क्या बच्चों, हाँ या ना बोलो बच्चों, कम ऑन, पढ़े सिर्फ 2 लोग, 2 लोग पढ़ते हैं,
पढ़े Yes, क्या? sir. ओके, अब देखो अभी आगे जो पार्ट क्या है बच्चों, आगे पार्ट आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, देन आपका डाल्टन थ्योरी, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका जो मोल कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये नंबर कहाँ से आता है, तो ये कैसा था बच्चों, ये मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, मैं आपको कैलकुलेट कर निकालूंगा। फिर हम बात करते हैं आपका एवोगैड्रो नंबर के बारे में। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बच्चों, बोलो जरा क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.02 to 10 raised to power 23. 23 होता है। अब ये नंबर कैसे आता है बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा बच्चों, तो समझना है। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, फिर आपके जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, फिर आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है बच्चों, हम उसको प्रॉपर्ली बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको ऐसे हम करने वाले हैं, ठीक है, डन। अब हाँ, अभी हम बात करते हैं आपका दो, अभी हम क्या, हम दो लोग, सिर्फ दो लोग पढ़ाई करते हैं, सिर्फ दो लोग, ठीक है ना। अब देखो, पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्व मास के बारे में। तो देखो बच्चों, ये आपके पास फेमस लॉ है, ये लोग बोलते हैं बच्चों, ये लोग ये कहता है बच्चों, इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन, इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन, द मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड एंड द मास ऑफ रिएक्टेंट पार्ट साइड कैसा होगा, ये आपका इक्वल रहेगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो बच्चों, आप ये बोल सकते हो दैट इज मास कैन नाइदर बी, बोलो बच्चों क्या होता है बच्चों, नाइदर बी Created. और Nor be destroyed. Or destroyed. कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है। और पता है इससे बच्चों कैसे पता चला? हाँ पीयूष आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, Yes, हाँ sir. जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कहने बाद क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है बच्चों, मास ये बोलता है, देखो क्या वो बच्चों, साइंटिस्ट थे लुइजर, तो लुइजर ने क्या बच्चों, उन्होंने बहुत सारा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला बच्चों, वो जो रिएक्टेंट साइड में, जो आप उनके रिएक्टेंट से क्या होता है, जितना वो आपका मास लेते थे, आपका जो आपका प्रोड साइड है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें भी आपका सेम अमाउंट ऑफ मास वहाँ पे होता था बच्चों। तो क्या बच्चों, वो आपका लॉ ऑफ कंजर्व मास स्टेट करता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए, डन। Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं बच्चों, देखो अभी ना बच्चे हाफ हो गए, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर वो पढ़े तो हम उनका लॉस हो जाएगा। तो क्या बच्चों, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। एंड किसी को डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ पर किसी को डाउट बच्चों तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट है? ओके, तो बच्चों हमें क्या, बच्चों हम यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या, बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते बच्चों, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको क्लास में मजा आया बच्चों। यस सर। बोलो, ओके फाइन, थैंक यू, चलो।